आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए ऑल इंडिया तंजीम मिल्लत के अध्यक्ष हाफिज़ मंजूर अली मौजूद हैं। चलिए आप ये बताएं, देश की मौजूदा राजनीति में आप मुस्लिम समाज को कहाँ देखते हैं? देश की जो मौजूदा राजनीतिक हालात हैं उसमें अब तक तो ये रहा था कि मुसलमान जो है इस मुल्क में ये जो सेकुलर पार्टियां हैं उनके साथ खड़ा था। ख़ास तौर से कांग्रेस के साथ उसका बहुत पुराना ताल्लुक़ रहा है और उस ताल्लुक़ को निभाता रहा और तमाम तर परेशानियों के बावजूद भी और कांग्रेस की कथनी और करनी के फ़र्क के बावजूद भी वो कांग्रेस का सपोर्टर रहा। लेकिन पिछले कुछ अरसे से वो कांग्रेस से नाराज़ होकर के अगर किन्हीं राज्यों के अंदर अगर उसको कांग्रेस का विकल्प नज़र आया तो सेकुलर पार्टियों की तरफ उसका झुकाव बढ़ा। मिसाल के तौर पर बिहार के अंदर राष्ट्रीय जनता दल, यूपी के अंदर मायावती और अखिलेश यादव की पार्टी, बंगाल के अंदर ममता बनर्जी वगैरह वगैरह। और जहाँ उसको विकल्प नज़र नहीं आया वहाँ मजबूरी में आज मुसलमान कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन हालिया जो इलेक्शन हुए हैं, विशेषकर बिहार इलेक्शन, उसके बाद से मुसलमानों का ये सोचने पर मजबूर हो रहा है कि उसको ख़ुद को अपने पैरों के ऊपर खड़ा होना चाहिए और अपनी एक मजबूत सियासी क़यादत मुल्क के अंदर जो है वो खड़ी होनी चाहिए। और इस पर बहुत तेज़ी के साथ जो है नई नस्ल सोचने पे मजबूर हो रही है। कांग्रेस बहुत से दिलासे देती है, बहुत सारे काम की बातें करती है, लेकिन अमलन कुछ नहीं कर पाती। मिसाल के तौर पर 10 साल जो है केंद्र के अंदर यूपीए की सरकार रही और सच्चर कमेटी की सिफारिशें, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिशें आई, लेकिन उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। यूपी के अंदर अखिलेश यादव ने पिछले इलेक्शन के अंदर मुसलमानों को रिजर्वेशन का वादा दिया था, वो वादा वो पूरा नहीं कर सके। नतीजा ये है कि अब मुसलमान तेज़ी के साथ इस बात पर मजबूर हो रहा है कि वो अपने सियासी मुस्तकबिल के लिए अपने पैरों के ऊपर खड़ा होना चाहता है। क्या भारतीय मुसलमानों को किसी एक पार्टी के छाते के नीचे आने की ज़रूरत है? किसी एक पार्टी के छत्र के नीचे आने का तो अभी वक्त शायद नहीं आया है, लेकिन ये ज़रूर है कि जहाँ जहाँ सेकुलर फोर्सेस मौजूद हैं या मुसलमानों के द्वारा चलाई जाने वाली सेकुलर पार्टियां हैं, मिसाल के तौर पर असम के अंदर जो है वो क्या नाम है, यूडीएफ है। इधर से इन दिनों जो है केरला में मुस्लिम लीग है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है, और इन दिनों पूरे मुल्क के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब की ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। ये बड़ी तेज़ी के साथ जो है अपने कदम जमाती जा रही हैं और मुसलमानों का और इस मुल्क के दबे कुचले लोगों का रुझान तेज़ी की तरफ इन पार्टियों की तरफ जा रहा है। खुसूसी तौर से असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी की तरफ दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुसलमान जो है उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। तो ऐसी सूरत में जहाँ इन पार्टियों को मजबूत किया जा सकता है उन पार्टियों को मजबूत किया जाए, और जहाँ अभी ये पार्टियाँ मौजूद नहीं हैं वहाँ जो भी सेकुलर सोच रखने वाली पार्टियाँ हैं उनको मजबूत किया जाना चाहिए। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ जो देश में घटनाएं हो रही है, इसे कैसे रोका जाए? असल में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ जो घटनाएं हो रही हैं इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक तो वो दौर था जब इस मुल्क के अंदर ऊपर जो है कांग्रेस राज करती थी, या बाद के दौर के अंदर कुछ सेकुलर जमातें जैसे जनता पार्टी वगैरह या जनता दल वगैरह की हुकूमतें रही हैं। तो उस वक्त भी जो है यहाँ पर मुसलमानों के ऊपर ज़्यादतियाँ होती रही हैं, लेकिन उन्हें जो है सरकार का संरक्षण प्राप्त नहीं था। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं मुल्क के अंदर और अल्पसंख्यकों के ऊपर ख़ास तौर से और मुसलमानों के ऊपर विशेषकर जो है जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं पूरे मुल्क के अंदर, अब ज़रूरत इस बात की है जो सेकुलर फोर्सेस हैं वो उठ के खड़ी हों और इस मुल्क का जो दस्तूर है, जो सेकुलर दस्तूर है, उसकी हिफाजत के लिए काम करें। सिर्फ़ इस मुल्क का दस्तूर ही इसकी अक़लियतों की जो है मौजूदा हालात के अंदर हिफाजत कर सकता है। और अगर हुकूमतें अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रही हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो अगर इन कानूनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रही हैं और अपने देश के रहने वाले एक बड़े समुदाय की सुरक्षा करने में नाकाम है या उनकी आकांक्षाओं और उम्मीदों के ऊपर पूरा नहीं उतर रही हैं, तो फिर ऐसी हुकूमतों के ख़िलाफ़ अल्पसंख्यकों को और देश के जितने भी अमन पसंद आवाम हैं उन्हें उठ खड़ा होना चाहिए। राजस्थान में इनकी शिक्षा में बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं।
आप जिम्मेदार होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? असल में अल्पसंख्यक शिक्षा में पिछड़े हुए हैं, ये तो सही है, लेकिन पिछले 15-20 सालों के अंदर शिक्षा का स्तर सुधरा है और विशेषकर अल्पसंख्यकों के अंदर तालीम तेज़ी के साथ बढ़ रही है। मौजूदा सरकार का रवैया इस सिलसिले में अब तक उदासीन भरा है और इसमें ख़ास तौर से मैं अल्पसंख्यक मामलात विभाग को और उसके मंत्रालय को भी दोषी मानता हूँ कि वो शायद सरकार को जो है सही तरीके से सुझाव नहीं दे पा रहा है या सरकार को तैयार नहीं कर पा रहा है कि वो जो है अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए व्यवस्था करे। आप देख रहे हैं कि अभी उर्दू का मसला पूरे सूबे के अंदर चल रहा है और सरकार ने जो तरीक़ा इख्तियार किया है उससे उर्दू ख़त्म होती जा रही है। अब जब एक मूल चीज़ जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि हर आदमी को अपनी मातृभाषा के अंदर शिक्षा मिलनी चाहिए, उसकी अवहेलना करते हुए भी आप अल्पसंख्यक समुदाय की जो मातृभाषा उर्दू है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे ये संदेश जा रहा है कि राजस्थान की हुकूमत जो है वो मुसलमानों की, अल्पसंख्यकों की और मुसलमानों की तालीम के सिलसिले में संवेदनशील नहीं है। तो हम ये चाहेंगे कि ज़िम्मेदारान जो हुकूमत में बैठे हैं वो इस मसले के ऊपर सोचें और जो कौम और मिल्लत के ज़िम्मेदारान हैं, अगर हुकूमत नहीं सोचती है तो वो उसको सोचने के लिए मजबूर करें। थाने खोलने की बजाय और क्या नाम है दूसरे जो चीज़ें हैं उनकी तरफ तवज्जो देने से ज़्यादा जो है उनकी तालीम की तरफ तवज्जो दें। दूसरा जो है ख़ुद मुस्लिम कम्युनिटी की ज़िम्मेदारी बन जाती है कि वो अपनी तालीम के पिछड़ेपन को अपने तौर के ऊपर दूर करने की कोशिश करे और इस सिलसिले में बहरहाल मैं ये मानता हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी अपनी ज़िम्मेदारी को बहुत हद तक पूरा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन चूँकि आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई है इसलिए जो है जितना करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है। इसके बावजूद भी मैं ये संदेश देना चाहता हूँ समाज को कि वो तालीम को जो है प्रायोरिटी दें और चाहे आधी रोटी खाएं लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। और केंद्र सरकार जो किसानों के लिए नए कृषि कानून लाई है उस पर जगह जगह किसान प्रदर्शन भी कर रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नया कृषि जो कानून लाई है केंद्र सरकार, ये बड़ी अजीब बात है कि किसान समुदाय उसको पसंद नहीं कर रहा है और आप ज़बरदस्ती वो कानून उनके ऊपर ये कह कर के थोप रहे हैं कि ये कानून जो है वो किसानों के हित के अंदर है। अगर किसानों के हित के अंदर ये कानून होता तो आज जो करोड़ों किसान जो है सड़कों के ऊपर उतर आया, पिछले 2 महीनों से किसान आंदोलनरत थे और उन्होंने अब दिल्ली को पूरी तरह से घेर लिया है और दिल्ली के अंदर पड़ाव डाले हुए हैं। अगर ये किसानों के हित में होता तो शायद किसान जो है इतना बड़ा आंदोलन नहीं करते। इतने बड़े आंदोलन से ये मैसेज जाता है कि किसानों के हित में नहीं है। हम हुकूमत से ये कहना चाहते हैं कि जब किसान खुद ही इस बिल को पसंद नहीं कर रहा है तो ज़बरदस्ती उसको उस पर थोपने की क्या ज़रूरत है। अगर वो किसानों की इतनी हितैषी थी तो ये बिल लाने से पहले उसे किसान संगठनों से और किसान कृषि क्षेत्र के जो महारती हैं या विशेषज्ञ हैं उनसे विचार विमर्श करना चाहिए था और विचार विमर्श करके अगर किसी निष्कर्ष के ऊपर पहुँचती तो जो है वो इस बिल को लेकर के आती, लेकिन उनसे मशवरा किए बग़ैर सरकार ये बिल लेकर आई है। और हम देख रहे हैं कि पिछले 6 साल से जब से मोदी सरकार जो है वो पावर में आई है वो जनमानस की हितों की रक्षा, नागरिकों के हितों की रक्षा कम कर रही है और धन्ना सेठों के हितों की रक्षा कर रही है। आप देख रहे हैं कि उनके अरबों खरबों रुपए के कर्ज माफ़ कर दिए जाते हैं और किसानों को MSP देने में भी उन्हें परेशानी हो रही है, ये एश्योरेंस देने में भी परेशानी हो रही है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि कृषि कानून जो लाए गए हैं ये किसी भी तरह से किसानों के हित में नहीं है और अगर इसको सरकार ने जल्द वापस नहीं लिया तो आप ये देखेंगे ये बहुत बड़ा जन आंदोलन बन जाएगा। ये था हमारे साथ हाफिज़ मंजूर अली, मैं नाजिम हसन, कैमरा पर्सन सलमान के साथ, यस इंडिया TV।